आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं भारत बाइबल हिंदी के चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों एवं पवित्र नामों में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सौरभ कुमार आज इस वीडियो में बात करूंगा अपने जीवन में ये 3 गलतियां कभी मत करना। हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आप अपने जीवन में ये 3 गलतियां करते हैं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। आपके घर में एक दिक्कत बनी रहेगी, आप हमेशा हताश रहेंगे, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप ये 3 गलतियां अपने जीवन में कभी नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला वचन होगा, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 5 वचन नंबर 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। देखिए परमेश्वर जी का वचन कहता है, अगर मैं जानता हूँ कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला वचन होगा, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 2 वचन नंबर 15 से 17 में। तो देखिए 15 में है, तुम ना तो संसार और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके पिता का प्रेम नहीं है। देखिए परमेश्वर जी का वचन कहता है, अगर तुम संसार की किसी वस्तुओं से प्रेम रखते हो, यदि संसार से प्रेम रखते हो, तो पिताजी कहते हैं कि मुझसे प्रेम नहीं करते हो। तो देखिए जो 16वां में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से होता है। देखिए परमेश्वर जी का वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ लोग हैं कुछ संसार में हैं अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की मन और आंखों की अभिलाषाएं और जीविका की घमंड, और परंतु संसार की ओर से ही होता है, ये यहोवा की ओर से नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला वचन 17वें में लिखा है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर जी की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। देखिए वह परमेश्वर जी का वचन कहता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते ही जाते हैं। देखिए जो संसार की अभिलाषाएं हैं और जो बातें हैं वो मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर जी की इच्छा पर चलता है, उनके मार्ग पर चलता है, उनके कहे के अनुसार चलता है, जो वचन उनके होते हैं उनके अनुसार चलता है, वो सच्चाई की मार्ग पर चलता है, तो सर्वदा उसको बनाए रहेंगे और उनकी हर एक दिक्कतों को मुक्त करेंगे। अगर आप उनके वचनों को पढ़ते हैं, समझते हैं, हृदय मन से पढ़ते हैं, तो आपकी हर एक दिक्कतों को दूर करेंगे, आपको हर एक परेशानियों से मुक्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला वचन है, रोमियो पुस्तक अध्याय 8 वचन नंबर है 1, 5 और 8। देखिए यहाँ पर पहला में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए पर परमेश्वर जी का वचन कहता है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर जी कहते हैं जो मेरे लोग हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे वचनों को पढ़ते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। चलिए देखते हैं 5वें में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातें पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातें पर मन लगाते हैं। देखिए परमेश्वर जी कहते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगता है। देखिए जो शरीर कहती है, जो शारीरिक मन से अगर आप कहते हैं परमेश्वर जी से प्रार्थना करते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा को बातों पर मन लगता है, जो आत्मा से, जो हृदय से हमारी बातें निकलती हैं, परमेश्वर के लिए निकलती हैं और उनके वचनों को हृदय मन से पढ़ते हैं, तो उनको
अच्छा लगता है और हमारी हर एक दिक्कतों को दूर करते हैं। तो चलिए देखते हैं 8वें में लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखिए परमेश्वर जी कहते हैं जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। देखिए आप उनसे प्रार्थना करिए, हे खुदावन हमको ज्ञान दे और बुद्धि दे आपको वचन को समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला वचन होगा, आंखों की अभिलाषा। देखिए अगर आंखों की अभिलाषा आपके पास है, यानी कि अब आंखों से देखते हैं परमेश्वर जी हमारे रोग हर एक रोगों को चंगा करते हैं, हर एक दिक्कतों को दूर करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला वचन है, मत्ती पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 18 और 22 में। देखिए 18 में, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात समौन को और पतरस को कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा है, क्योंकि वे मछुए थे। देखिए परमेश्वर जी कहते हैं गलील की झील के किनारे फिरते हुए दोनों भाई दिखाई दिए और जो समौन और पतरस थे। देखिए वो दोनों भाई नदी के किनारे झील के किनारे मछली मार रहे थे और वो पकड़ रहे थे। तो ये मेरे प्रियो ये गलतियां कभी मत करना। चलिए देखते हैं जो हमारा अगला वचन है, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। देखिए परमेश्वर जी कहते हैं मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वालों को बनाऊंगा। देखिए परमेश्वर जी कहते हैं अगर मेरे पीछे आओगे तो जो तुम मछलियां पकड़ रहे हो मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। देखिए परमेश्वर जी अगला वचन कहते हैं 20वें में, तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चले। देखिए परमेश्वर जी कहते हैं अगर आप मेरे पीछे आओगे आपको हर एक बातों। देखिए वो दोनों जाल छोड़कर परमेश्वर के पीछे चले। और देखिए 21वें में कहते हैं वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर बैठे जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। देखिए परमेश्वर जी जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को बुलाया कि मेरे पास आओ, और वो नाव में जाल सुधार रहे थे। तो वो जल्दी जाल को छोड़ करके परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर उनके साथ को लेवा ले गया। तो देखिए हे मेरे प्रियो आप उनसे प्रार्थना करिए, उनके हर एक वचनों को समझिए, उनसे हृदय मन से बात करिए और उनके हृदय मन से उनको प्रार्थना करिए। तो आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपको हर एक दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।